हाँ तो भाई, स्वागत है आप लोगों का ईडू ग्रोथ चैनल में आपके आदि सर के साथ। तो पिछले वीडियो तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आज अभी जो हम करने वाले हैं, हम देखेंगे सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम करेंगे, इस चीज़ को शुरू से लास्ट तक एकदम समझते हुए, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, पेज नंबर तुम्हारा है 14, पेज नंबर है 14, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। नीचे जो हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लीड ऑक्साइड कार्बन के साथ लीड दे रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। तो देखो, आप लोग बुक निकालना और सॉल्यूशंस यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो, उसमें आंसर जो होगा तुम्हारा पहला होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें पहला होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पहला का ए क्या है, पहला का पहला होगा जिसमें ए एंड बी। तो ए में क्या दिया हुआ है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। चलो ठीक है, देखते हैं लीड क्या हो रहा है, लीड ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। ये तो लीड क्या हो रहा है, समझने वाली बात है, रटना नहीं है। लीड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, लीड में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो लीड में क्या हो जाएगा, लीड ऑक्सीडाइज। लेकिन यहाँ दिया हुआ है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो गलत है, इनकरेक्ट खोजना है, तो ये गलत है। यहाँ पे लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ए ऑप्शन आया। अभी देखो बी का स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ऑप्शन देखो बनाना कैसे कि, चलो ठीक है, देखो रिडक्शन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है पता है ना। रिड्यूस्ड मतलब जहाँ कोई एलिमेंट्स है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तब वो अगर उसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा तब वो रिड्यूस्ड होगा। ऑक्सीडाइज्ड मतलब कोई एलिमेंट से या कोई मॉलिक्यूल से उसमें ऑक्सीजन जुटेगा और कोई हाइड्रोजन रिमूव होगा इस एलिमेंट और मॉलिक्यूल से, तब उसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, ठीक है। तो बी का स्टेटमेंट देखो, बी का स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है इसमें, तब ये कार्बन आया यहाँ पे इधर। तो ए बी हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन जल्दी करेंगे और समझ के करेंगे। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है। दूसरा क्वेश्चन, आयरन ट्राइऑक्साइड प्लस आयरन दे रहा है। तो देखो इसमें क्या, इसमें जो पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कम्बिनेशन रिएक्शन है। मैंने बताया था कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो एलिमेंट या 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। ये सिंगल प्रोडक्ट है नहीं, कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, खत्म। चलो आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का डिस्प्लेस होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में, तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें वैसा हो रहा है। इसमें आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, तो क्या बना, एल्युमिनियम, आयरन ट्राइऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, Al2O3 बना। तो यहाँ पे डिस्प्लेस किसको किया है, सिर्फ आयरन को डिस्प्लेस किया है ना, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब आओ तीसरा नंबर में, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा तुम ही बताओ, सब तो परे हो गए। HCl प्लस आयरन है
क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पे दो, अब बैलेंस करने आता है ना, बताया था ना पिछले वीडियो में, अगर नहीं आता है तो मारो, सर्च करो बैलेंस इक्वेशन एडुब्रोस केमिस्ट्री आ जाएगा, और वहाँ से बैलेंस इक्वेशन बहुत ही अच्छा आइडिया एकदम बताएं, मस्त एक नंबर है। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 डाल दो आयरन। चलो देखो किसी में चेंज नहीं हुआ, और कैसे पहले मेटल करना होता है, फिर नॉन मेटल करना होता है, फिर हाइड्रोजन करेंगे, फिर ऑक्सीजन करेंगे, ये उसका सिंपल रूल है। 1 मिनट में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, और 10 सेकंड में छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, 20 सेकंड में भी हो जाएगा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। ये हो गया तीसरा, ये बना। चौथा आ जाओ, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ एटम, अच्छा लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। बोथ साइड कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, बोथ साइड्स मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, है ना, प्रोडक्ट साइड में मतलब इधर ये जो है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड, तो दोनों हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयरन है, तो तीन एलिमेंट इधर और तीनों एलिमेंट इधर, तीनों इधर 3 इधर 3 क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब LHS इजकल टू RHS कहने का मतलब बराबर होना चाहिए। तो ये देखो ये हो गया। वाई शुड केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, एक ही रीज़न है। रीज़न क्या है देख लो, रीज़न लिखते जाओ नोट्स में। रीज़न क्या होगा, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैंने बताया था वीडियो में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चल नहीं रहा अच्छे से, मतलब सारा सेम, मतलब सेमी कॉन्सेप्ट है। बैलेंस इक्वेशन सब में करना है, तो किस तरह करना है ये हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी अभी हम बताने वाले हैं। चलो पचमा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, ठीक है। तो पहले इसको केमिकल, ये तो तुम्हारा क्या दिया, ये जो तुम्हारा दिया हुआ ये केमिकल नेम में दिया हुआ, पहले इसको कन्वर्ट करो किस में, केमिकल फार्मूला में, ठीक है। पहले अनबैलेंस रहेगा, फिर उसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करना, बार बार रट रहे हैं, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। और जब भी करोगे किसी जैसे मेटल से नॉन मेटल में गए, तो फिर देख लेना जाके मेटल में। तो देखो चलो 5th पे आते हैं। तो 5th में क्या है कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले अनबैलेंस इक्वेशन आप लिखिए बोर्ड पे, और उसके बाद उसको बैलेंस कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला क्या था, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या देता है, एमोनिया। ये सब चीज़ आना चाहिए, एमोनिया। तो देखो नाइट्रोजन कितना है इधर, पहले लेफ्ट साइड देखना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को, उससे पहले हाइड्रोजन को, और उससे पहले नॉन मेटल को, उससे पहले मेटल को। ये चीज़ पहले दिमाग में यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पूरा एकदम, फिर उसके बाद समझना है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ इधर 1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दिया, तो अब नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर 2 है, इधर 3 लगा दो, हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, ये है डाइऑक्सीजन, टू गिव वाटर, वाटर दिया, अब प्लस एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर के साथ बर्न होता है तो वाटर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। अब हम चलेंगे हाइड्रोजन में, इधर हाइड्रोजन 2 है,
इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो लगता है बैलेंस है क्या? ठीक है। इधर देखो, इधर हाइड्रो, पहले क्या देखना, सल्फर, सल्फर इधर भी एक है, इधर भी एक है कि नहीं? उसके बाद देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। उसके बाद देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, लेफ्ट साइड 2 है, लेकिन उधर कितना है, 3 है। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ 3 करो और इधर 2 करो और इधर 2 करो। 1 मिनट, तो देखो 2 और 4, 4 2 6 ऑक्सीजन। अब देखो क्या सल्फर में भी चेंजिंग हुआ? ऑक्सीजन को जब तुम बैलेंस किया तो क्या सल्फर में चेंजिंग हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो सल्फर यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना है, 1 है, तो इधर 2 लगा दो। अब देखो सल्फर को चेंज करने से क्या हाइड्रोजन में चेंजेस आया है? इसमें जो एलिमेंट्स रहेगा उसी को देखोगे, तो हाइड्रोजन 4 है, इधर 4 है। चलो अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 6 है, इधर भी 6 है, हो गया। अब आ जाओ सी पे, 5 का सी क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये बनता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसको करोगे, सबसे पहले बेरियम को करो, तो बेरियम इधर कितना है, 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। अब एल्युमिनियम पे आ जाओ, एल्युमिनियम पे आ जाओ, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 लगा दो। ठीक है, क्या एल्युमिनियम को चेंज करने से बेरियम में चेंजेस आया है? नहीं आया है। जो सेकेंड देखो, बढ़िया सुनो, जो जब तुम पहले तुम किसको देखे, बेरियम को देखे, उसके बाद एल्युमिनियम को देख रहे हो। अगर एल्युमिनियम को चेंज कर रहे हो तो देख लो एल्युमिनियम को चेंज करने से क्या बेरियम में कुछ चेंजेस आया जो पहले किए हो, नहीं तब जाना है सेकंड पे, ऐसे करना है। तो देखो 2 हो गया इधर। अब आओ सल्फर पे, सल्फर इधर कितना है, 3 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है, इधर लगा दो, सल्फर 3 हो गया। अब क्या बेरियम में चेंजेस आया? जी आया है, दिमाग में था, इधर बेरियम 1 था, इधर 3 है, अब इधर लगा दो बेरियम। तो बेरियम में चेंजेस करने से क्या एल्युमिनियम में चेंजेस आया? देखना पड़ेगा, इधर 2 है, इधर 2 है, कोई चेंजेस नहीं है। सल्फर में इधर 3 है और इधर भी 3 है। ठीक है, अब आ जाओ क्लोरीन पे, क्लोरीन इधर कितना है, 6 है, इधर कितना है, 6 है। ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन कितना है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 12 हो गया। क्या कोई रटने उठने वाला चीज़ था, कोई बड़ा चीज़ था कि कैसे करना? देखो समझ के करोगे ना तो इतना से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम छोटा हो जाता, समझ के करोगे तो करके देखना, लगे कि हाँ सही बोले हैं। चलो आ जाओ डी। ठीक है, तो देखो पोटासियम इधर कितना है, 1 है, और उधर कितना पोटासियम है, राइट साइड 1 है। और तुम्हारा हाइड्रोजन अब देखना है, पोटासियम के बाद क्या देखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 3 है कि नहीं? 1 मिनट, 1 मिनट, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ ये लगा दो और 2 इधर लगा दो तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। पहले लिस्ट नंबर से चलना है। 1 मिनट, फिर से इसको देखो, पोटासियम है प्लस वाटर है, क्या देगा, पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, क्या देता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो देखो इधर पहले पोटासियम देखो, इधर 1 है, इधर भी 1 है। अब हाइड्रोजन देखो, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 3 है, 2 1 3 है हाइड्रोजन। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 नहीं जाएंगे, पहले छोटी संख्या चलेंगे। तो 2 हाइड्रोजन, इधर
दो दो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम आ जाओ इसमें, क्या जब हाइड्रोजन को चेंज किया तो पोटासियम में चेंजेस हुआ? जी बिल्कुल हुआ, इधर आ गया 2 पोटासियम। अब आ जाओ इसमें ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, चलो कंप्लीट। और हाँ, 6th 7th नंबर मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले वाले वीडियो में। जिसको अगर नहीं आ रहा बैलेंसिंग करने के लिए तो फिर से बताओ, कमेंट करो। तुम हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन पे दिक्कत है, आप हमें बता दीजिए, तो हम ज़रूर बताएंगे, या फिर कमेंट में बता दो। तुम लोग तो करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो पैसा लग नहीं रहा है, बुरा मान जाओगे बोलेंगे तो। जहाँ पैसा लगता है वहाँ पे कमेंट करते हो, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पैसा दिए हो, यहाँ तो बिना पैसा दिए हुए तुम लोग को सोल्यूशन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मन से कमेंट करती हो नहीं भाई? कमेंट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़रूरी है तुम्हारे लिए भाई। इतना तोड़ के पढ़ा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करो, रिव्यू दो, बहुत ज़रूरी है अभी स्टार्टिंग में, समझ सकते हो। कमेंट करो, कमेंट। तो देखो 8 नंबर में क्या है कि आपको बैलेंस इक्वेशन राइट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है? तो 8वां का ए है पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या देता है? पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है? तो ये बैलेंस है, बैलेंस करना आता होगा, आप लोग को बता रखे थे। तो ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? देखो इसमें जो हो रहा है वो ये पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों का डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बता रखे थे अच्छा से, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा इसका? लिखो, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और बी देखो, बी क्या है तुम्हारा? जिंक कार्बोनेट क्या देता है? जिंक ऑक्साइड देता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? जब कोई एक कंपाउंड ना, जब कोई एक कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड आपको देगा या मॉलिक्यूल देगा, एक कंपाउंड अगर टूट कर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको देता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाओ सी में क्या है? सी में है तुम्हारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या है? जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? अब आ जाओ डी में क्या है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दे रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये देखो, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कौन सा रिएक्शन होगा? तो बताओ। देखो यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेस हो रहा है? मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा रिएक्शन होता है? हाँ, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब आ जाओ तुम 9th नंबर में। व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? गिव एग्जांपल्स, ठीक है? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होगा, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होता है? हीट रिलीज होता है बाय द हीट रिलीज बाय द सिस्टम, ठीक है? उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अब एग्जांपल देते हैं।
हीट एब्जर्ब्ड होता है। हीट क्या होता है? एब्जर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखो। एक्सोथर्मिक का समझ में आ रहा है ना? जिस सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज होगा, जिस सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जिस सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब्ड होगा उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। लिखो एक्सोथर्मिक में एग्जांपल लिखो, CH4 प्लस 2O2 क्या देगा? आता है क्या? ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट। ठीक है, यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड, देखो प्रोडक्ट साइड क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ है। प्रोडक्ट साइड क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ है। तो हीट रिलीज हुआ है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्या बोल रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड होगा बाय द सिस्टम, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो हीट दिए हैं तब जाके। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, भाई रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है, रिस्पायरेशन है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर क्यों किए हैं? तो आप लोग को अच्छी तरह पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, अब देखिए रिस्पायरेशन कैसे रिलेटेड है एक्सोथर्मिक से। आपने फूड इनटेक किया, खाना खाया, मतलब आपने खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, तो उसके बाद जो खाना है आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज फॉर्म में, जो कि आपको एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ये चीज़ पता होगा एकदम बिल्कुल, एनर्जी प्रोवाइड करता है किस? ग्लूकोज के फॉर्म से। ठीक है, तो देखिए अब ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? ऑक्सीजन से मिलके एनर्जी रिलीज करता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, एक मिनट देखिएगा। C6 10 नंबर क्वेश्चन है, C6H12O6। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन से मिलके। ठीक है, ऑक्सीजन से मिलके क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा प्लस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए, आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें कोई याद करने वाली कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो जिसको केमिस्ट्री में भी आप याद कर सकते हैं। समझिए, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, थोड़ा समझिए। तो देखिए अब ग्लूकोज का जो होता है केमिकल फार्मूला C6H12O6, वो आपको याद रखना होगा। तो ऑक्सीजन से मिला, मैंने क्या बताया था? ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर आया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या मिलेगा हमको? एनर्जी मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिला ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो मिला है, साथ में एनर्जी भी मिला ना। तो जब एनर्जी मिला है तो देखिए प्रोडक्ट में हमको एनर्जी मिला, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है। तो इसीलिए रिस्पायरेशन को भी हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रिस्पायरेशन, ये देखिए ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये बिना आप एनर्जी लिए हुए आप कैसे कर सकते हैं? आप में अगर जैसे शरीर में अगर जान ना रहे तो उसमें रिस्पायरेशन होगा क्या? नहीं ना, वही चीज़ है। चलिए अब इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए C6H12O6, यहाँ पे कार्बन 6 है, इधर कार्बन 1 है। ठीक है, तो इसको 6 करना है, तो यहाँ 6 कर दीजिए। पहले बताया था आपको कि पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, बार बार बोलते हैं पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। इससे आसान तरीका हमको तो नहीं लगा है, अगर आपको लगा तो बता देना, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई नहीं है इससे आसान तरीका। तो आपने क्या लगाया? 6CO2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 है, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए, इधर 6 है, इधर 2 है, 6 2 8, इधर 8 ऑक्सीजन है, और इधर 12 प्लस 6, इधर 18 ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे तो होगा? आप बताइए। हाँ, इधर 12 हो जाए, 6 दूनी 12, 12 6 18, इधर भी 18 हो गया। ठीक है, तो हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन आपका। तो ये एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा और ये इक्वेशन लिख दीजिएगा। चलो
नॉलेज भी गेन कर लिए और एग्जाम में इस तरह लिख देना है। 11 नंबर, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों बोला जाता है, उसका उल्टा क्यों बोला जाता है, किसका, कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन का, सॉरी। तो देखिए रटने वाली चीज़ ये भी नहीं है, कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। 11 नंबर, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है पता होगा ना आपको। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है कि नहीं। और ये इसमें क्या था हमारा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसी को देख लीजिए, ये भी बन सकता था ना, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये भी हो सकता है कि नहीं। तो देखिए जिंक कार्बोनेट ये हो रहा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पता होगा अच्छे से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों, ये डिकम्पोज हो रहा है। एक सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग सब्सटेंसेस में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हमको प्रोडक्ट में मिल रहा। लेकिन यहाँ क्या है कि अलग अलग सब्सटेंसेस दोनों कंबाइन होके एक हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक हो गया। और एक तरीका ये भी है जानने के लिए, यहाँ देखिए इन दोनों में कंपेयर कीजिए आप, ठीक है ना, इन दोनों में जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों में अगर कंपेयर कीजिए तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये होगा, मानते हैं कि नहीं आप बात, ये बड़ा मॉलिक्यूल होगा और ये छोटा मॉलिक्यूल है। तो यही चीज़ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है, अपोजिट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। हम अब 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए आपको हर एक तीन, देखिए एक मिनट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो ये वाली जो चीज़ है 12 नंबर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या बोल रहा है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होता है। तो किस फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म में मिलता है ना, एक लाइट होता है, एक सनलाइट हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, तीसरा हीट होता है। ये चीज़ मैंने बताया था आपको। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप मारिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इडिग्रोस केमिस्ट्री, आ जाएगा आपको। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताएं, एकदम इजी मेथड, कोई रटना नहीं है। तो ये चीज़ है। तो हाँ, तो उसमें 3 प्रोसेस मैंने बताया था कि उसको हीट हम दे सकते हैं, किसको, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड टूटेगा तब अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा, अलग अलग मोलिक्यूल, अलग अलग सब्सटेंस हमको मिलेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो तीनों का मैंने एक अलग अलग एग्जांपल मैंने दिया था। अब सनलाइट का एक अलग एग्जांपल दिया था, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का अलग दिया था, हीट का अलग दिया था। तो तीनों का अलग अलग मैं बता ही चुका हूँ, तो इसलिए 12 नंबर अब कर लीजिएगा। 13 नंबर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अरे यार ये तो बहुत आसान है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक हमें बता ही देना चाहिए, डिस्कस कर देना चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, मैंने बंद कर दिया इसको। देखिए हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 13 नंबर में बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल सब्सटेंस का डिस्प्लेस होगा, ठीक है, क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस का डिस्प्लेस होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा कि 2 अलग अलग सब्सटेंस का डिस्प्लेस होगा, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, कहने का मतलब, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मीनिंग, मतलब नाम में ही मीनिंग है, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 अलग अलग सब्सटेंस का डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस डिस्प्लेस होगा। और डिस्प्लेस कौन सा होता है डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो लीस्ट रिएक्टिव रहता है, जो सबसे कम लेस रिएक्टिव,
जो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब जो सबसे कम रिएक्ट रहा, लेस रिएक्टिव, वो वो उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि A प्लस बी सी है, ठीक है, हमको मिला AC मिला प्लस B मिला, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए A है और C है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 13 नंबर क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी A है, सॉरी यहाँ पे A है और B यहाँ पे भी है। तो A भी डिस्प्लेस हुआ अपने जगह से? नहीं, डिस्प्लेस कौन हुआ? देख लीजिए, डिस्प्लेस C हुआ। सॉरी क्या बता दिए, सॉरी देखिए 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर है आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस का डिस्प्लेस होगा, जो लेस रिएक्टिव रहेगा, जो लेस रिएक्टिव रहेगा उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे A प्लस बी सी, मतलब इस फॉर्म में होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AC प्लस B मिला हमको, मान लेते हैं। तो देखिए A तो यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है, B यहाँ है, B यहाँ है, ठीक है। जो A और C क्या किया है, A और C आपस में कंबाइन किया है, ठीक है। A और C क्या किया, आपस में कंबाइन कर लिया। B क्या हुआ, B को डिस्प्लेस कर दिया गया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था, ठीक है। और A जो था वो मोर रिएक्टिव था, इसलिए C के साथ जाकर मिल गया और B को हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेस किसका हुआ है? B का डिस्प्लेस हुआ है। मानते हैं कि नहीं आप? ठीक है, B का डिस्प्लेस। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मैंने ये भी बता रखा हूँ वीडियो में। अगर नहीं आता ये सब तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिस्ट्री इडिब्रोज मारना, उसमें आ जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, और वहाँ से आप एग्जाम्पल भी उठा लेना। तो पढ़ना उस चीज़ को, तो मैं आशा करता हूँ कि वो चीज़ तो पढ़ ही लिए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, AB प्लस CD है मान लीजिए। तो देखिए AC प्लस BD, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसका हुआ? B यहाँ से यहाँ गया, यहाँ देखिए, और C यहाँ से यहाँ आया, देख रहे हैं आप? देखिए B यहाँ से यहाँ गया है और C जो है यहाँ से यहाँ गया है। A और D अपने ही जगह पे है, तो यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस का डिस्प्लेस हो रहा है। और अब रही बात यहाँ पे, ये आप डिस्कस कर देना और यहाँ पे इक्वेशन लिख देना। अब कहोगे आप इक्वेशन नहीं लिखे, तो मैं वीडियो में बता रखा हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन है। अब देखिए आप आइए 15 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा और 17 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। आप कमेंट कीजिएगा। होमवर्क है आपका 14 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कमेंट कीजिएगा, ये आंसर होता है। अगर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, मेरा इंस्टा ID दिया, आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट हुआ, कमेंट करने का मतलब आप वहाँ पे इस चीज़ के बारे में आंसर आप दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को डाउट भी होता है तो कमेंट कीजिए, और इंस्टा ID भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं बेहिचक, एकदम बिना किसी डाउट के। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको पेड करने का नहीं है। 2 महीना 1 महीना का 3000 4000 आप पेड कीजिए डाउट पूछने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। बोला व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखिए मैंने बेरियम सल्फेट का एग्जांपल दिया था, बेरियम सल्फेट। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है कि जो घुलता नहीं है किस में, वाटर सॉल्वेंट में वो क्या घुलेगा नहीं। जैसे मैंने एक चना का एग्जांपल दिया था, आप लोग देखा होगा, मैंने उस चना को बेरियम सल्फेट मान लिया, उसको पानी में मिलाया तो मिलेगा नहीं। सेम चीज़ बेरियम सल्फेट के साथ होता है, वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वो घुलता नहीं है, ठीक है। तो 14 नंबर हो गया। अब रहा वहाँ पे इक्वेशन लिखने के लिए, तो वीडियो से उठा लीजिएगा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम 15 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में।
एक मिनट, देखिए, या फिर आप ये भी देख सकते हैं, एक लिख लीजिए एग्जाम्पल 14 का। अच्छा 14 नहीं, छोड़िए 14 आपको खुद करना है, मैंने तो 14 होमवर्क दिया था। चलिए 14 मैंने होमवर्क दिया है आप लोग को, 14 मैंने आप लोग को होमवर्क दिया करना है। 60 नंबर आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइम्स इन गेन। देखिए 60 नंबर हम 60 नंबर आते हैं, उसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इच। अलग अलग एग्जाम्पल देना है, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। ऐसे छोड़िए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल देना है, ठीक है। देखिए पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन और क्या 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 होता है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लिख लीजिए इसे, ये सब चीज़, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपका, रिडक्शन। मानते हैं कि नहीं ये बात। और गेन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन होगा, है कि नहीं। अब एक एग्जांपल देते हैं, वहाँ से आप समझ जाइएगा। जैसे कॉपर CO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो देखिए अब बताइए, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ, आप लोग पढ़ रखे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को ये पता होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन बताइए कहाँ हो रहा, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बताइए रिडक्शन कहाँ पे हो रहा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ये देखिए रिडक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये हो गया आपका 60 नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर आपको करना था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिए आयरन आर्टिकल्स है, उसको आप पेंट क्यों करते हैं, पता होगा बहुत ही अच्छे तरह से। कोरिजन एक प्रोसेस होता है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, कोरिजन एक प्रोसेस होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जैसे आपका जो आयरन जो मेटल है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, अब वो कोरिजन प्रोसेस है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। इससे कोरिजन प्रोसेस ऑकर नहीं होता है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेम 18 में जो आप हम लोग ने डिस्कशन जो किया 18 नंबर, सेम चीज़ 20 का ए में भी है, पूछ रहा है उसमें एक्सप्लेन कीजिए कोरिजन क्या होता है। देखिए सेम चीज़ पूछ दिया, तो वही चीज़ लिखना, कोरिजन क्या होता है। कोरिजन इज ए प्रोसेस which where the metals as example iron, it gets oxidized with presence in the moisture with oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन में, और 20 का भी सेम चीज़। 19 नंबर क्या पूछता है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। अब जैसे चिप्स का पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस देते हैं, क्यों, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश्ड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। अब 20 का बी में वही पूछ रहा है कि रेंसिडिटी क्या होता है।
तो रेंसिडिटी वो भी एक प्रोसेस है। रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जो जिसमें उसमें क्या होता है कि फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट रहता है। जैसे आपका खाना हो गया, उसमें क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये लीजिए 18, 19, 20 तीनों लगातार ख़त्म हो गया। तो ठीक है भाई, देखिए भाई एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए एक चीज़ हम बहुत ही अच्छे से सुनो इस चीज़ को। देखो भाई, आपको कहीं भी दिक्कत होता है ना तो वीडियो को आप कमेंट करो, चाहे इंस्टा पे कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट करो। हम बताने के लिए हम हमेशा बोलते हैं, हम हमेशा उपलब्ध हैं, कुछ भी चीज़ बताने के लिए हम उपलब्ध हैं आप लोग के लिए। ऐसा नहीं है। अब देखो, अब इसी में क्या है कि अब भाई जहाँ पे पैसा, अब तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार कि हाँ सर ये अच्छा पढ़ाएं आप, या फिर कमेंट नहीं करते हो, मतलब रिव्यू दो यार कि मतलब हाँ सही है आपका। देखो ये हो गया। देखो भाई, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी लड़के ने कमेंट किया था, उसका नाम मैं बता दूंगा एडिट करके, नाम याद नहीं है। उसने बोला था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइए, तो उससे मैं पहले पढ़ाना चाहता हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट करूँ या मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करूँ। आप लोग जो बोलिएगा वही तो हमें करना है, तो ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को आपको अच्छी तरह पता होगा, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। भाई तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, कम से कम देखो भाई, इस बार हमें 30 लाइक से ऊपर चाहिए, एटलीस्ट 30 लाइक चाहिए हमको, मांगता है, क्योंकि ये आपका चैनल है EduBros, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। अब लगातार आएगा, अब जो वीडियो आएगा लगातार आएगा, प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से, प्रॉमिस रहा है मेरा ये।